दोस्तों माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक की। तो जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए जो कॉपीराइट जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन साबित होता है। बार बार उनको कभी कंटेंट आईडी क्लेम आता है, कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है और वो इस परेशानी में होते हैं कि इस चीज़ से कैसे जान छुड़ाएं। जो पुराने बंदे होते हैं उनको तो आमतौर पर इन बातों का पता होता है और वो इनको हैंडल भी कर लेते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि जो कॉपीराइट स्ट्राइक है ये हर बंदे का इशू नहीं है, ये कुछ ख़ास यूट्यूबर्स का इशू है जो कुछ ख़ास टॉपिक्स को लेकर जो है वो चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर जैसे आप मेरी बात देख रहे हैं इस वक्त वीडियो की, ये एक वीडियो बन रही है जिसमें मैं ही बात कर रहा हूँ, मैं मौजूद हूँ। तो अब यहाँ पर अगर इस तरह की कोई बात कर रहा है या कोई अनबॉक्सिंग कर रहा है या कोई रिपेयरिंग की वीडियो बना रहा है या किसी चीज़ का रिव्यू दे रहा है या किसी का इंटरव्यू कर रहा है, खुद इस तरह का कोई भी नॉलेज दे रहा है, तो वहाँ पर उन यूट्यूबर को बिल्कुल किसी भी तरह का कॉपीराइट का मसला नहीं होता। जबकि इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स हैं वो इस तरह के टॉपिक्स लेकर चल रहे होते हैं कि जहाँ पर उन्हें कॉपीराइट का इशू आता है। मिसाल के तौर पर कि मैं दूसरों की वीडियो के अंदर से कुछ लेता हूँ तब मुझे परेशानी आएगी। हर वो यूट्यूबर जिसका यूट्यूब का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि उसको अब ज़रूरी है उसके लिए कि वो दूसरे बंदे की वीडियो से कोई क्लिप ले, उसको मसला बने ही बने। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होते हैं और सोच समझ कर ही चूज़ करने चाहिए। तो उसके बारे में आपको मैं नसीहतें करूँगा। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि कोई भी बात जो है ना कॉपीराइट स्ट्राइक के मतलब वो हतमी नहीं होती। यूट्यूब अपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम जो पॉलिसी है वो बदल देते हैं। हो सकता है आज इनकी एक पॉलिसी है उसके मुताबिक हमें जो स्ट्राइक इन्होंने दे दिया, लेकिन अगले माह जो है अपडेट हो जाती है पॉलिसी, उसके मुताबिक हमारा स्ट्राइक ना बनता हो। तो जिस वक्त स्ट्राइक बनता है उस वक्त आपको स्ट्राइक पड़ गया तो वो आपके लिए होगा, अगरचे अगली पॉलिसी के अंदर वो स्ट्राइक आपका ना बनता हो और ना वो आपको पड़े। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं एक लफ्ज़ में बयान करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपका क्रिएट किया हुआ नहीं, तो आप 100% ख़तरे में हैं ही हैं, अगरचे कोई भी पॉलिसी हो। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपका कंटेंट जो इस चीज़ से पाक है तो फिर जो मर्ज़ी पॉलिसियाँ हैं आपके लिए ख़तरा नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपको दोस्तों ये बतानी चाहूँगा कि आप जो है कोशिश करें कि फ्री स्टॉक वीडियोस यूज़ कर लें। अगर पहली तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यूज़ करें ही ना किसी और का कंटेंट। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कोई विजुअल इमेज दिखाने ज़रूरी हैं या कुछ दिखाना या सुनाना ज़रूरी है तो आप फ्री स्टॉक में से यूज़ करो। फ्री स्टॉक क्या होता है कि फ्री स्टॉक जो है ऐसा कंटेंट होता है जो मुख्तलिफ क्रिएटर्स ने अराउंड द वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ होता है और वो इस चीज़ को अलाउड करते हैं कि भाई जो बंदा मर्जी चाहे हमारी वीडियो को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर ले और उससे कुछ अर्न भी कर ले, हमें उसको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे। तो इस तरह की वेबसाइट भी बनी हुई है जिसके अंदर जो है फ्री स्टॉक की फुटेजेस आपको मिल जाती है। मिसाल के तौर पर आप गूगल के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर आप टाइप करेंगे फ्री स्टॉक फुटेजेस, तो जो वेबसाइट आपके पास सामने टॉप के अंदर आएंगी वो आमतौर पर फ्री स्टॉक वाली होती हैं। उनके अंदर जो भी कंटेंट होता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको स्ट्राइक नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर उनमें से एक मशहूर वेबसाइट है pixels.com, और भी इसके अलावा हैं, तो वहाँ से कंटेंट उठाइए और इस्तेमाल कर लीजिए, आपको मसला नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिसकी आपने वीडियो यूज़ करनी है, किस मकसद के लिए यूज़ करनी है, आप उससे परमिशन भी ले सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने फ़लाँ मशहूर चैनल की जो है वीडियो यूज़ करने, क्लिप यूज़ करना है, तो मैं उससे ईमेल के ज़रिए परमिशन ले सकता हूँ कि यार मैं ये वीडियो आपका यूज़ कर रहा हूँ, इतने क्लिप का, मेरा फ़लाँ मकसद है, आप मुझे अलाउड करें। तो उसके बाद उसके पास जो है वो जाएगी तो पता तो उसको चल जाएगा मेरी वीडियो यूज़ होगी, बट वो आपको स्ट्राइक जो है नहीं मारेगा। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्राइक हमें आता है ना, ये स्ट्राइक जो है इटसेल्फ नहीं आता। मिसाल के तौर पर मेरा चैनल है ना, तो फ़र्ज़ कर लें कि आपने मेरी वीडियो यूज़ कर ली, मेरी वीडियो थी,
आपने यूज़ कर लिया। अब मैं अपने जो है अपने डैशबोर्ड के अंदर जाकर कॉपीराइट सेक्शन के अंदर जाऊंगा, वहां पर मुझे बता दिया जाएगा कि जी फलां चैनल का नाम है, उसने इतने सेकंड का वीडियो आपका यूज़ किया है। चैनल का नाम आपका जो है, चैनल का नाम मेरे सामने आ जाएगा। मैं क्लिक करूंगा तो मैं आपके चैनल पर उस वीडियो के ऊपर पहुंच जाऊंगा। बेशक मैं वहां पर कमेंट्स आपको कर दूं कि यार इसको ना यूज़ करो, मैं उसको वीडियो को लाइक करूं डिसलाइक करूं, वो तो हर बंदे के पास ऑप्शन होती है ना, मतलब मैं आपकी वीडियो के ऊपर चला जाऊंगा। अब वहां पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन होगी, चाहे तो मैं आपको मैसेज कर दूं कि मेरी वीडियो डिलीट कर दो या ना करो, जो भी हो। उसके बाद चाहे तो मैं आपको एक स्ट्राइक दूं, लेकिन स्ट्राइक से पहले आपको 7 दिन का नोटिफिकेशन जाए, 7 दिन के अंदर अंदर मेरी वीडियो डिलीट कर दें, वरना आपको स्ट्राइक पड़ेगा। तीसरी ऑप्शन मेरे पास ये होती है कि मैं डायरेक्ट ही आपको स्ट्राइक मारूं। तो ये स्ट्राइक जो है ये यूट्यूबर की तरफ से आता है, ना कि यूट्यूब की तरफ से। आप उससे परमिशन लेंगे तो जब उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो वो आपको जो है बैक स्ट्राइक नहीं मारेगा, अगर अच्छा इंसान हुआ, और आमतौर पर अच्छे इंसान ही होते हैं, क्योंकि जो लेवल पर पहुंच चुका होता है उसका ज़ाहिर एक माइंडसेट बेहतर ही होता है। तीसरी बात, अगर आपने क्लिप जो है वो यूज़ करना ही करना है किसी का, तो आप क्या कीजिए, उसको एज लेस एज पॉसिबल उसको इस्तेमाल कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर 30 सेकंड से वो नीचे नीचे ही होना चाहिए मुसलसल, या अलग-अलग उसके क्लिप्स जो 30 सेकंड से ऊपर चले जाएंगे आपकी वीडियो के ऊपर, तब जो है आप पकड़े जाएंगे। तो इसलिए छोटा से छोटा क्लिप आप इन्हें यूज़ करना है। अब जो चौथी ऑप्शन है, जो कि थोड़ी सी ख़तरनाक भी है बट कुछ लोग उसको करते भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर उसकी एडिटिंग इस तरह करते हैं कि वो यूट्यूब का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो उसको नहीं पकड़ पाता। अब ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब जो है यूट्यूब का मौजूदा जो सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसमें सर फिल्टर हुए, उस बहुत सारे फिल्टर लगे हुए, उसको एडिटिंग करके क्लिप को यूं यूं मरोड़ फिर भी वो पकड़ लेता है। मैंने दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा तजर्बात किए। मैंने वीडियो को जो है वो रोटेट करके, उसको फ्लिप हॉरिजेंटल करके, फ्लिप वर्टिकल करके, उसके ऊपर इफेक्ट्स लगाकर, उसमें से छोटा सा हिस्सा क्रॉप करके सारे एक्सपेरिमेंट किए, और हर सूरत यूट्यूब ने उसको पकड़ लिया, किसी सूरत भी यूट्यूब ने उसको नहीं छोड़ा। अलबत्ता अगर मैं ये सारे इफेक्ट अप्लाई करने के बाद मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में चला देता हूँ, यानी कि वीडियो उलट चलती है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया, अब वीडियो के अंदर क्या होगा कि पानी का गिलास नीचे उठेगा और मेरे हाथ में आ जाएगा। तो इस सूरत में चूंकि हर फ्रेम अगले फ्रेम से टोटल डिफरेंट होता है, उलट आता है, इस सूरत में यूट्यूब ने मुझे जो है वो नहीं पकड़ा। लेकिन वीडियो इतनी एडिट होने के बाद वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, तो ये फिर भी एक ख़तरा मौजूद है। वो बंदा खुद ही अगर वीडियो देख लेता है तो फिर वो बराह रास्त आपको स्ट्राइक दे देगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये काफ़ी ख़तरनाक है, और जो लोग इनिशियल हैं वो एक्सपेरिमेंट कर लें, बट जिनके सब्सक्राइबर काफ़ी हैं और वॉच टाइम काफ़ी है, वो इस तरह की मिस्टेक मत करें, क्योंकि इसकी यूट्यूब को सर से सख्त सज़ा मिलेगी आप, और हो सकता है जितनी आपने मेहनत की है वो बेकार हो जाए। अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना ही करना है तो कोई दूसरा चैनल बना लें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लें, बट अपना जो ग्रो कर चुका चैनल है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना आपने। तो दोस्तों ये थी कॉपीराइट स्ट्राइक के मतलब हमारी आपको मालूमात। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। दोस्तों अगर लाइक मिल जाए तो क्या बात है। अल्लाह हाफिज़।